अब देखो सर मैं मंडे ऐसा को हो कि तो मैं आपकी 4 दिन के क्लास बाद हूँ, मैं 4 दिन के बाद हूँ, इधर कोई दिखे ही ना। हो भी सकता है सर, ऐसा हो सकता है सर। मैं सब खोज चांसेस रहा हूँ, है मैं 50-50। खोज रहा हूँ, दिया जलाकर खोज रहा हूँ, कहाँ गए बच्चे, सब भागे क्या? हाँ सर, ढूंढना पड़ेगा। खोजने पड़ेंगे। बताओ, फिर मेरे को हिमाचल में क्या बोलते हैं, बर्फ की वादियों में ढूंढना पड़ेगा, बच्चे के ऊपर बर्फ गिर गया, बच्चे हटा दो सर। मेरी आवाज आ रही है किसी को? बेटा नहीं, आपने बोला ही नहीं अभी तक, तो आवाज क्यों आ गई? आ रही है सर आवाज तो। बेटा आवाज तो तब आती है, आई थी सर, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी, मेरे को तो आ नहीं रही अच्छे से। ये लो, तो बेटा आप भी क्लास एग्जिट करके वापस रिज्वाइन करो, आपके साथ भी पंगा हो रहा है, भी ऐसे जल्दी किया। करो, जल्दी करो। सर मैं इतनी देर से बोल रही हूँ बेटा, एक शब्द आपकी आवाज सुनाई नहीं दी, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, हिमाचल से चिल्लाओगे दिल्ली डायरेक्ट आवाज सुनाई देता है। और क्या सर। सर इतना बात भी नहीं है दिल्ली। एग्जिट करो अवंतिका, वापस से रिज्वाइन करो बेटा, सर बोल रहे जल्दी, हैं तो क्या पता आई लवकर करा, जाए। लवकर, डन। ये देवा, जल्दी एग्जिट करके आ जाओ भैया। मेरे को लग रहा है ना ये प्रैंक कर रही है, बाद में बोली ये आप लोगों के साथ प्रैंक हुआ है एक छोटा सा, वो देखो कैमरा। सर कैमरे में तो खुद था। और क्या। वो बोलते हैं ना आपके साथ प्रैंक हुआ है, वो देखो कैमरा। सर वैसा हमारे साथ अभी तक नहीं हुआ। आ गई अवंतिका, आ गई। ये लो, एग्जिट करके मेरे को एग्जिट कर गई, पूरा एग्जिट कर गई ये। सर उसकी केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं लगी ढंग से। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो आप? अवंतिका की केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं लगी ढंग से। क्यों, क्या हो गया उसका? नेटवर्क इशू है शायद उसकी साइड। मैं अंबानी को बोलता हूँ सारे बच्चे के घर के पीछे एक टावर लगाने को, है ना, डायरेक्ट यस सर, यस सर। बैठ के पढ़ाई करता। यस बोल दो ना आप प्लीज। चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं, वंदिका जब आएगी तब आएगी, ठीक है? सर आ गई। हाँ जी, आगे सर। आ गई, ठीक है। तो आज एक गुड न्यूज देता हूँ कि आप लोग क्लास 12 का फंक्शन पढ़ने वाले हो। तो सर इतने दिन से क्या कर रहे थे? इतने दिन से क्लास 11 का फंक्शन पढ़ रहे थे, मतलब आप लोगों के साथ प्रैंक हो रहा था। ये देखो कैमरा। तो चलिए बेटा, सर अवंतिका ने ड्रेस ठीक किया है। है है। सर ये अवंतिका की ध्यान वजह से सुनो, प्रैंक हुआ हमारे मैं साथ। पहले ही बता रहा हूँ बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज का जो लेक्चर होगा थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि हाई लेवल का हो रहा है, लेकिन संभालना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अब एक्चुअली 12th का पढ़ाई शुरू हो रहा है। अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे दिखने में अच्छा था, करने में भी अच्छा था, समझने में भी अच्छा था। क्लास 12th में अब जो फंक्शन पढ़ेंगे बेटा, वो दिखने में बहुत खराब रहेगा। क्वेश्चंस इतने शक्ल से गंदे दिखेंगे कि आप कहोगे सर ये बहुत खतरनाक होंगे, लेकिन बनते बहुत प्यारे प्यारे सम्स हैं, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा, फंक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब देखो ये क्लासिफिकेशन बहुत आसान है, क्योंकि टोटल के टोटल हमारे जो क्लासिफाई करते हैं फंक्शंस को, वो बेसिकली कुछ 3 या 4 है। 3 या 4 नहीं, टोटल 4 ही है। अब एक एक करके समझते हैं। सर पहला फंक्शन कौन सा है? ध्यान से समझना। हाँ जी बेटा, हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। कोई गाना गा रहे हैं? आज मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही बेटा, दिल्ली तक पहुंच गई आपकी आवाज, बोलो। सर आप क्या बोल रहे थे? अवंतिका आई तो आई है, मतलब कुछ भी। मेरे को लगा अवंतिका एग्जिट करके चली गई। सर तो आपने बोला कि दोबारा से ज्वाइन करो। हाँ तो फिर दोबारा से आपने ज्वाइन बहुत लेट किया ना, सर क्योंकि तो मेरे को लगा आपका बस छूट गई, दूसरी बस से आओगे आप। चलिए चलिए ठीक है, आते हैं कहानी में, टाइम पास हो रहा है, नहीं तो पढ़ाऊंगा फिर 9 बजे तक रोने लग जाओगे, सर क्यों पढ़ाती है, क्यों पढ़ाती सर पढ़ाओ है? करेंगे, यू आर वेरी बैड सर, मुंह लटका के बैठ जाएंगे। उनका एक्सप्रेशन कुछ रहेगा ऐसा, बताऊं कैसा? सर बिल्कुल नहीं जैसा। ये देवा, चलो कोई ना, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, कुछ देर थोड़ा शांति लो, और जब मैं बोलूंगा तो आप समझ जाना, ठीक है? कि हाँ सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पूछूंगा तो बताना। अभी इस कहानी को ध्यान से सुनो। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में बेटा जो सबसे पहला टाइप है वो है 1-1 फंक्शन। इसका एक छोटा भाई है, छोटा भाई नहीं बोल सकते, इसका बड़ा भाई है, उसका नाम है मिनी वन फंक्शन।
अब ध्यान से समझिएगा, मेनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन, बेटू इसका नाम से ही पता चलता है कि सर ये कैसे फंक्शंस होने वाले हैं। सर क्वेश्चंस कितने आते हैं? हाँ, हर 2 साल पे एक बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाता है। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि वन वन और मेनी वन रिपीटेडली आ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये बेटा कि जब आप इसका पीवाईक्यूज करोगे तो अगर सिर्फ 11th का नोट्स देखोगे मेरा और इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख गए तो मेरे को भी बताने की जरूरत नहीं, आप पूरा का पूरा जेई का सम लगा दोगे। हाँ, ये बात जरूरी है कि मैंने जो लिनियर बाय लिनियर और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताया है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं तो लिनियर बाय लिनियर और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पे ही बनता है। तो उसका ग्राफ एक बार और रिवाइज कर लेना आप लोग, क्योंकि जल्दी ही इसका पीवाईक्यूज का मैं आप लोग को डीपीपी देने वाला हूं। अब बेटा देखो वन वन फंक्शन क्या होता है। सर वन ऑन वन टू फंक्शन नहीं है इसमें? आएगा, रुक जाओ। फिल्म में हीरो की एंट्री बाद में होती है ना, होगी, एंट्री कराएंगे उसका, थोड़ा पैसा कम लिया था ना तो उसको थोड़ा सा रोल दिया जाएगा, आएगा, टेंशन ना लो। बेटा 2 सेट लेते हैं, मैं 3 मेथड बताऊंगा, ध्यान से समझना। टेक्स्ट बुक में दिया रहता है 1 मेथड, मैं बताऊंगा 3 मेथड। वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन पहचानने के 3 मेथड्स हैं और तीनों मेथड बहुत आसान है। मान लो बेटा यहां पे एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट सेट ए में है, कुछ एलिमेंट सेट बी में है। अगेन यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी है, मैंने एलिमेंट्स को मान लिया सर ये एलिमेंट्स हैं, और बी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये डॉट कनेक्टेड है स्टार से, सारे डॉट सारे स्टार से कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही होता है बेटा कि इधर का कोई पार्टी नहीं छूटना चाहिए। पहला कंडीशन है कि देखो ये हमारा आर्मी है और ये पाकिस्तान का आर्मी है। अब पाकिस्तान में एक नहीं लड़ा और आप मुंह लटका के बैठ गए यार पाकिस्तान में ये नहीं लड़ा मतलब धोखा दे दिया, तो बेटा आपको क्या करना है? धोखा दे दिया, दे दे, अपने देश को दे रहे हैं, आपको क्या करना है? आपका कंसर्न तो यही होना चाहिए ना कि आपके देश के हर आदमी, क्या बोलते हैं, मतलब कुछ तो बोलते हैं ना, फर्ज अदा करने वाला होना चाहिए, गद्दार आदमी नहीं चाहिए। तो वैसा ही सारे के सारे कनेक्टेड होने चाहिए, लेकिन कंडीशन ये कि सारे एक से ही कनेक्टेड होने चाहिए। अब ये डॉट इससे कनेक्ट हो गया, ये डॉट ये स्टार से कनेक्ट हो गया, ये डॉट ये स्टार से, ये डॉट ये स्टार से। यहाँ पे ये भाई साहब का कनेक्शन किसी से हुआ ही नहीं, आप नाराज हो गए, बोले कि सर यहाँ पे ये कोई गद्दारी कर दिया। बेटा नहीं चलेगा, आपको क्या करना है? आपके साइड से सारे कनेक्टेड है, बिल्कुल सर। क्या सारे एक से कनेक्टेड है? हाँ सर। तो इनको बोला जाता है वन वन फंक्शन। इसका मतलब एक से ही कनेक्टेड है। मैंने बोला ना, नाम से ही इनका छुपा है, एक से छुपा है, एक से कनेक्टेड है। सेम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये मेनी वन, यहां पे डॉट्स, अगेन स्टार्स, अगेन स्टार्स, डॉट कनेक्टेड है स्टार से, लेकिन बोल के मालूम पड़ रहा है सर मेनी डॉट्स, मेनी वन मतलब मेनी डॉट्स आर कनेक्टेड विथ वन स्टार ओनली। अब ये एक डॉट एक से कनेक्ट, एक डॉट एक से कनेक्ट, लेकिन मैंने क्या किया कि सारे डॉट ऐसे कनेक्ट कर दिया तो भी मेनी वन हो गया। जैसे ही आपने देखा कि 2 डॉट एक स्टार से कनेक्टेड है, इसका मतलब 2 एलिमेंट फ्रॉम सेट ए आर कनेक्टेड विथ 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब होता है बेटा इधर का बहुत और उधर का एक। अब मुझे बताओ क्या 1 to many फंक्शन पॉसिबल है? 1 to many फंक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं सर, 1 to many फंक्शन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि बेटा ये फंक्शन ही नहीं है, इधर का एक आदमी उधर का बहुत आदमी, ये तो गलत हो गया ना। एक जन बहुत को मार दिया, ये सिर्फ साउथ के फिल्म में होता है। देखियो सामने वाला बुलेट मारेगा, यस सर, यस सर, इधर से वो नाइफ फेंकता है, वो इतना स्पीड में आती हुई बुलेट को बीच से काट देता है, बीच से कटा हुआ बुलेट भी भागता है और फिर 2 को मार देता है। ये सब साउथ की मूवी में होता है। मैथ्स है, मैजिक है? नहीं है, लॉजिक लगता है। तो कहानी से ही मालूम पड़ रहा है सर कि इधर का मेनी और उधर का एक। अब इनका मैथमेटिकल डेफिनेशन समझते हैं। सारे बच्चों को मालूम है सर कि ए को बोला जाता है डोमेन, ध्यान से समझिएगा, ये होता है कोडोमेन। रेंज मत बोल देना, रेंज मत बोल देना, ये होता है डोमेन एंड ये होता है बेटू कोडोमेन। डोमेन एंड कोडोमेन, समझ गए? लेकिन इनका एक और नाम होता है,
रेन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इमेज किसको बोलते हैं? सेट ए को कि सेट बी को? सर ए की इमेज होगी बी में। बी होगी, इसका मतलब Yes, sir. सेट बी के एलिमेंट्स को इमेज बोला जाता है। मैं लिख दे रहा हूं, वो भी याद करिएगा। अब सर ये क्यों लिख रहे हो इमेज? क्योंकि बेटा डेफिनेशन में काम आएगा। ये हो गया इमेज। इमेज से पहले वाले को क्या बोला जाएगा? प्री इमेज। प्री इमेज, वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा प्री इमेज, ये हो गया आपका प्री इमेज। यहां पे भी हो गया प्री इमेज, इधर का इमेज और उधर का प्री इमेज। अब सवाल ये है कि सर ये तो बोलने का तरीका हो गया, एक एक से कनेक्टेड है, वन वन फंक्शन है, समझने का तरीका हो गया, एक एक से कनेक्टेड है, वन वन फंक्शन है, लेकिन मैथमेटिकल वे क्या होगा इनका, मुझे ये बताओ। मैथमेटिकल वे होता है बेटा कि अगर हर इमेज का एक प्री इमेज आ गया, जैसे इस इमेज का एक ही प्री इमेज है, इस इमेज का एक ही प्री इमेज है, इस इमेज का भी एक ही प्री इमेज है, एंड ये वाले का भी एक ही प्री इमेज है, तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है बेटे लोग? वन वन फंक्शन। एवरी इमेज हैज ओनली वन प्री इमेज, देन इट इज कॉल्ड वन वन। अब सवाल ये सर मिनी वन का डेफिनेशन आप कैसे बोलोगे? अब बताओ, बोलो। इफ एवरी इमेज हैज many प्री इमेज। मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया बेटा? ओनली वन, मतलब सिर्फ एक। और मैंने यहाँ पे क्या बोला? मोर देन वन। तो हर इमेज का एक से ज्यादा प्री इमेज है, उसको बोला जाता है मेनी वन। लेकिन एक बात ध्यान देना बेटा, मैं उल्टा डिफाइन कर रहा हूं, मैं इमेज से प्री इमेज डिफाइन कर रहा हूं। आप ऐसा मत समझना सर इधर का इमेज उधर का प्री इमेज, नहीं। मैंने लिखा भी है इमेज इसको बोलते हैं और प्री इमेज इसको बोलते हैं। तो ये तरीका हो गया बेटा वन वन पहचानने का, जिसको बोलते हैं मैपिंग। इस मेथड को बोला जाएगा मैपिंग। दूसरा तरीका क्या है वो भी समझो। तीन मेथड बताऊंगा, मैंने पहले बोला। पहला हो गया मैपिंग। मैपिंग में आप समझ गए कि सर ऐसा फोटो आ गया, अगर एक एक से कनेक्टेड है तो हो गया आपका वन वन, बहुत सारा एक से कनेक्ट है तो हो गया वन। अब सवाल ये कि सर क्या ये हमेशा पॉसिबल है क्या अगर मेरा फंक्शन ही ऐसा दे दिया जिसमें इनपुट ही पूरे रियल नंबर है, डोमेन ही पूरा रियल नंबर है, तो मैं सर ऐसा फोटो कितना बनाऊंगा? ये तो पॉसिबल तभी होगा ना कि जब कुछ एलिमेंट दे दिया और आप मैपिंग बनाकर देख लिए। मैंने बोला कि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, इसका मतलब बेटा डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, लिखो इधर पूरा रियल नंबर, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। नो सर, दिक्कत। अब चलते हैं दूसरा मेथड में। सेकेंड मेथड बोलता है, सेकेंड मेथड इज ज्योमेट्रिकल मेथड। अब सवाल ये सर ये ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है? तो ज्योमेट्रिकल मेथड बेटा ग्राफ। ज्योमेट्रिकल मेथड का मतलब होता है ग्राफ। तो सेकेंड मेथड इज ज्योमेट्रिकल मेथड, याद रखना। अब सवाल ये है कि सर ज्योमेट्रिकल मेथड यूज होगा, बिल्कुल यूज होगा बेटा। जब मैं पीवाईक्यूज का सेशन लूंगा, मे बी संडे को ले लूं या तो नेक्स्ट वीक मैं लूंगा आपका, तो देखना कि जितने भी पीवाईक्यूज हैं मैं एक भी फंडा अलग से नहीं लगाऊंगा। जो ग्राफ बनाया वो सारा क्वेश्चन ग्राफ के थ्रू सॉल्व करा दूंगा आपको, आप भी सरप्राइज हो जाओगे। एंड उसका सॉल्यूशन ग्राफ के थ्रू आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना ही बुक में ना ही इंटरनेट पे, क्योंकि ग्राफ बनाते ही नहीं है। ग्राफ को कौन टाइप करेगा? तो वो लोग टाइप कर देते हैं। ग्राफ बनाने से बेहतर समझते हैं कि टाइप कर रहे हैं, लेकिन जो रैंकर्स होते हैं बेटा वो सारा सवाल ग्राफ से सॉल्व करके चले जाते हैं, क्योंकि टाइम कम लगता है ना। अब ज्योमेट्रिकल मेथड समझते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। मैं दो ग्राफ बनाता हूं आपके सामने। पहला ग्राफ है कुछ ये वाला, ये ग्राफ है बेटा कुछ ये वाला। लेट्स से कि सर ये ग्राफ है, या क्यों ना मैं ग्राफ ऐसा ले लूं, सिर्फ ऐसा। एंड सेकेंड टाइप का ग्राफ लेते हैं हम लोग, सेकेंड टाइप का ग्राफ लेते हैं कुछ यू शेप का। मालूम है इस शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोला। पैराबोला। अभी पैराबोला है, लेकिन याद रखना हर खटोरी पैराबोला नहीं होती है। यस सर, पैराबोला नहीं होती है। चलिए जी, तो ये दो ग्राफ बना के रखा हूं। पहला स्टेप होता है बेटा कि अगर हमें चेक करना है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज वन वन और मेनी वन,
तो फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, जो भी फंक्शन पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ दूं बेटा y इज इक्वल टू साइन एक्स, 1 1 है कि मिनी 1, तो आप क्या करोगे, साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे। और याद रखना कि कभी भी फंक्शन को देख करके 1 1 और मिनी 1 डिसाइड नहीं किया जाता है अनटिल एंड अनलेस हमारे पास डोमेन और कोडोमेन का इंफॉर्मेशन ना हो। क्योंकि मैं सेम फंक्शन को 1 1 बना सकता हूं, उसी फंक्शन को मिनी 1 बना सकता हूं, एंड जो फंक्शन मिनी 1 है उसको भी मैं 1 1 बना सकता हूं ग्राफ का पोर्शन कट करके। बता रहा हूं कैसे। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। सेकेंड स्टेप क्या, मैं लिख के दूंगा अभी समझ जाओ। पहला, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। सेकेंड इज ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब कि सर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है इससे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट किया, अब आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, इसने एक पे कट किया, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, इसने भी एक पे कट किया, तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, इसने भी एक जगह पे कट किया। इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। अब ये लाइन को आप कितना भी ऊपर लेके जाओ, कितना भी नीचे लेके जाओ, कितना भी ऊपर लेके जाओ, कितना भी नीचे लेके जाओ, हर बार ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। हो गया, ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, 1 1 फंक्शन। अब सवाल ये है कि सर आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि ये 1 1 है? अगर ये सोच रहे हो तो बहुत अच्छा सोच रहे हो। कितने बच्चे जानते हैं कि एक्स एक्सिस को हम डोमेन बोलते हैं? डोमेन का सेट ए, डोमेन का मतलब हो गया सेट ए। एंड वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है बेटू? रेंज। होल वाई एक्सिस इज कोडोमेन। रेंज तो वो होता है जो हमारा ग्राफ आउटपुट देके जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ का रेंज आप देखोगे तो ये टॉप पे वैल्यू ये पॉइंट आ रहा है एंड मिनिमम पे वैल्यू ये पॉइंट आ रहा है। सो रेंज इज ओनली दिस मच पोर्शन, नॉट टोटल वाई एक्सिस। सिर्फ जितना पेंट हो रहा है उतना ही मेरा रेंज होगा। सो कोडोमेन, एंड कोडोमेन को मैंने रिप्रेजेंट किया था सेट बी से। अब हम जानते हैं सर कि सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से कनेक्ट करना होता है, तो मैं कई सारा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना हो, आप ध्यान से बस देखते जाइए। मैं 2 3 और कर देता हूं, एक यहां पे भी कर दिया मैं। तो मैंने बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया। आपने देखा कि सर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से कहां कहां पे कट कर रहे हैं बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे कट कर रहा है, दूसरा यहां पे कर रहा है। सारे हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक और एक पॉइंट पे ही कट कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं बेटा इस पॉइंट का आउटपुट बताओ। आप बोलोगे सर ये एलिमेंट जो है सेट ए का वो सेट बी के सिर्फ ये एलिमेंट से कनेक्टेड है। अगेन एलिमेंट फ्रॉम सेट ए इज कनेक्टेड टू अदर एलिमेंट ऑफ सेट बी, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो हर एलिमेंट सेट बी से अकेला अकेला कनेक्टेड है। क्या बात समझ में आई? हाँ जी बिल आ गया। बेटा ये कौन सा हो गया स्टेप? क्या आप स्टेप बताओ जरा, पहला स्टेप क्या था? स्टेप ड्रॉ द चेक 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1। पहला बताओ, पहला स्टेप क्या है बेटा लोग? ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन। ड्रॉ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। y is equal to f of x means draw the graph of function। जिस फंक्शन का पूछा गया कर दो। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरी गुड। सो ये करेक्ट आंसर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? अब ये लाइन क्या करेगा? अब ये लाइन क्या करेगा? तो या तो एक पॉइंट पे कट करेगा सर, नहीं तो कई जगह पे कट करेगा सर। गेस ले लेता है। अगर ये ग्राफ को एक पॉइंट पे कट किया, इफ इट कट्स द ग्राफ, इफ इट कट्स द ग्राफ, ये नोट में सब आना चाहिए। ग्राफ एट ओनली 1 पॉइंट, एट ओनली 1 पॉइंट, इसको क्या बोला जाएगा बेटा लोग? 1 1 1 1 It is, then it is 1 1, 1 1 then it is 1 1। अगर ग्राफ को इसने एक से एक ही बार कट किया है तो 1 1,
अगर एक से कई बार कट कर दिया, Many इससे one. ज्यादा कर दिया, Many one. many one. So let's erase this one. सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? इफ इट कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एट मोर देन 1. Then it is many one. परफेक्ट, देन इट इज मेनी वन. ये हो गया आप लोगों का मेनी वन. Many one. अब ये ग्राफ की बात करते हैं सर. लो जी, कर लो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन. मैंने कर दिया सर, ये देखो. अब ये भाई साहब ने ग्राफ को 2 बार कट कर दिया. 2 बार. एक बार इन्होंने कट किया और एक बार इन्होंने कट किया. इसका मतलब कि सर ये जो एलिमेंट था, ध्यान से समझिए बेटा, ये जो एलिमेंट था, ये इनपुट था सेट ए का था. लेट्स से कि एलिमेंट नंबर 1 E1 है, एंड ये जो है हमारा एलिमेंट कौन सा है बेटा? सेकंड एलिमेंट है, लेट्स से E2 है. अब ये दोनों ने ही सेम वैल्यू दिया है. E1 पे भी ग्राफ ने यही आंसर दिया और E2 पे भी ग्राफ ने यही आंसर दिया. तो फोटो तो कुछ इस टाइप का आ रहा है सर. फोटो तो कुछ इस टाइप का आ रहा है. लेट्स से कि ये वैल्यू जो है बेटा L1 है. सो यहाँ पे E1 था और यहाँ पे E2 था, सेट ए के एलिमेंट्स. इन दोनों ने मिलकर के L1 को पीट दिया. तो इधर के बहुत सारे लोग, उधर का एक. मतलब ये शेर निकला ना, शेर अकेला आता है नहीं, क्या कुछ तो डायलॉग है ना, झुंड में आते हैं, कुछ तो है डायलॉग, मूवी का डायलॉग है, वैसा ही है. फिर झुंड में तो सुअर आते हैं. और मूवी देख रहे हो ना? वो तो आते ही हैं. तो समझ गए बेटा, ये ग्राफिकल मेथड समझ गए आप लोग? समझ गए? हाँ जी सर, समझ गए. तो ये हो गया बेटू का सेकंड मेथड. हाँ जी सर, मुझे नहीं आया समझ जो सेकंड वाला ग्राफ है मैनी वन का. सेकंड वाला बस समझो बेटा. मुझे बस ये बता दो कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्राफ को कितने बार कट किया है? 2 बार. एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे. तो अगर एक बार कट किया तो 1 1, एक से ज्यादा बार कट किया तो मेनी वन. सिंपल. अब ये मेनी वन क्यों हुआ? क्योंकि बेटा लेट्स से कि ये जो है मेरा थर्ड एलिमेंट है एंड ये जो है मेरा फोर्थ एलिमेंट है. अब ये E3 और E4 ने मिलकर के सेम आंसर दिया है. फॉर एग्जाम्पल x² देख लो, -1 पे भी 1 देगा, 1 पे भी 1 देगा. बात समझ में आई? तो ये सारे फंक्शंस मेनी वन हो जाते हैं. अब मैं बात करता हूं साइन एक्स का. अब साइन एक्स देखो कितना होशियार आदमी है. नॉट ओनली साइन एक्स, एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर मेनी वन. हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मेनी वन फंक्शंस होते हैं. ये कहानी समझाया जाएगा जब आपको कहानी पढ़ाया जाएगा, तब समझाएंगे इस कहानी को भी. फिलहाल मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाकर दिखा देता हूं आपको. ये रहा साइन एक्स. समुद्र के लहरे जैसा सर चलता है, ऐसा बहते जाता है. हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं. पढ़े हो? सर कौन सा गाना है ये? नहीं पढ़े? ये पोएम नहीं पढ़े हो आप लोग? नो सर. अरे यार, अलग ही पोएम्स पढ़ी हैं. मैंने तो पढ़ी है बेटा. दिल्ली के बच्चे मुंबई में ना, पढ़े. ना. चलो जी, तो ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ. आपको भी मालूम है कि सर ये कहानी रुकती नहीं है, कहानी कंटिन्यू होता है. लग रहा है कोई वेब सीरीज है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सर आए जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है. अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि साइन एक्स का ग्राफ बना करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया. मैंने देखा सर ये तो बूम हो गया. अब इसने एक ही ग्राफ को कई जगह पे कट कर दिया बेटा. आपको लग रहा है कि सर ये ग्राफ ऐसा आते जाएगा और ये लाइन इसको कट करते जाएगा, ये ग्राफ ऐसे आते जाएगा और ये लाइन ऐसा कट करते जाएगा. समझ में आ रहा है? तो आपने क्या देखा कि साइन एक्स का ग्राफ में बना रहा हूं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है. दैट मींस बेटा साइन एक्स कैसा फंक्शन है? वन फंक्शन. Many कौन one. सा? सर Many one. हाँ जी. और आप जानते भी हो. सर रिपीट कर दोगे आपने क्या पढ़ाया? सर नेटवर्क चला गया था. पूरा रिपीट करना है. सर इससे पीछे वाला सर जो आप मैनी वाला पढ़ा रहे थे. ओके. एक जंगल में एक राजा रहता था, ठीक है. राजा का राज्य बहुत छोटा था. ये वाला बोल रहे बेटा? अब लो, बोल के भाग गए. सर ऐसे ही तो दो आदमी के बीच में झगड़ा लगा के खुद भाग. बेटा इसको बोल रहे हो आप समझाने को?
यस सर। देखो, ज्योमेट्रिकल मेथड सिंपल ये बोलता है बेटा कि आप फंक्शन का ग्राफ बनाओ, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। अगर वो लाइन ग्राफ को एक बार कट किया तो 1 1, अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर दिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो सारा मेनी मतलब मोर देन 1, बस इतना ही समझो। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को यहाँ पे भी कट किया है और यहाँ पे भी कट किया है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? मेनी वन। बात समझ में आई? यस सर। अभी भी नहीं आई? सर आ गई। बेटा मॉड एक्स का ग्राफ बताओ, 1 1 है कि मेनी वन है? जल्दी बताओ सारे बच्चे, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है? सर मेनी वन। ग्राफ कौन से शेप का आता है? V शेप। हाँ, अब ये मत बोलना सर आपने पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया अब मैं आपको क्या बताऊंगा, एक कहानी है ना, गणेरिया आया, गणेरिया आया। सर अवंतिका का मैसेज पढ़ लो, उसने इतना सब कुछ लिखा है। बेटा पढ़ के बोल दो क्या लिखा है उसने। सर बोल ये रहा मॉड एक्स का ग्राफ, आज पहली बार मैं पढ़ लेता हूँ। नेटवर्क को मौत है पड़ रही, ऊपर से ये भगवान का कैलेंडर गुम हो गया है कि अभी मई है ये। बेटा कोई, अरे रुक जाओ, इसका सोल्यूशन है बेटा। क्लास को रिकॉर्ड इसलिए किया जाता है, आपको जो समझ में नहीं आया उसको वहां पे देख लेना। वैसे कोई, अगर मैं इसको शॉर्ट में पढ़ाऊं तो बेटा 20 मिनट में पढ़ा के खत्म कर दूंगा पूरा, लेकिन मजा नहीं आएगा। समझो मॉड एक्स का ग्राफ समझो, कोई टेंशन नहीं है बेटा, जो आपको डाउट आएगा बिंदास पूछ लेना। ये रहा मॉड एक्स, मैंने ग्राफ को प्लॉट किया, मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। कितने बार कट कर रहे हैं बेटा लोग? सर 2 बार। एक से ज्यादा बार। काउंट नहीं करना है, बस ये देखना है एक से ज्यादा बार। जैसे ही एक से ज्यादा बार हुआ, इसका नाम दे दो। क्या दे दोगे? मेनी वन फंक्शन है। अब आपको मालूम है कि घर में एक आदमी के 2 नाम होते हैं? यस सर। है ना? यस सर। किसी का नाम होता है संतोष, तो उसको बोलते हैं संटू, है ना? कई सारे नाम है। किसका नाम होता है चुकुल, तो उसको बोलते हैं चुटकी। कई सारा नाम होता है। वैसे ही ये जो 1 1 फंक्शन है, इसका घर का एक और नाम है, इसको बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या है नाम, क्या बोला जाता है? इंजेक्टिव फंक्शन। याद रखना, भूलना मत, क्योंकि बहुत जरूरी है। इंजेक्टिव फंक्शन। सर मिनिमम का कोई नाम नहीं है? नहीं बेटा, इसके टाइम पे नाम खत्म हो गया, तो नाम मिला ही नहीं। तो सिर्फ 1 1 को बोला जाता है इंजेक्टिव, मिनिमम का कोई दूसरा नाम नहीं है, है ना? बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं सर? बाइजेक्टिव भी 1 1 को ही बोला जाता है। बाइजेक्टिव सर 1 अरे 1। नहीं नहीं, रुक जाओ, वो भूल जाओ, जो पढ़े वो सब भूल जाओ। सर पढ़े कैसे वो- भूल जाए? हाँ यार, दुनिया वाले ने हॉर्लिक्स बनाया दिमाग बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए तो दवाई नहीं बताया। लेट मी सर्च, मैं खोज के बताऊंगा दिमाग कमजोर कैसे करें। सर आया पहले से बहुत कमजोर है सर, अब नहीं करना कमजोर। सर एक तो सर तेज करने वाला भी। एक तो पहले से कमजोर है, ऊपर से आप कमजोर कर रहे हो। और क्या सर तेज करने वाला बताना। ये छापना है आपको? सर? ये आप नोट्स पीडीएफ सेंड कर देना। ये छापना है? नोट्स भेज दो क्या? नो सर आप सर। नोट्स भेज दोगे? भेज देना बेटा मैं सर। नोट्स नहीं भेजता हूँ। हाँ मैं भेजता फिर हूँ सर नहीं हम भेजता? लिखे नहीं। बताओ, इनका क्वेश्चन देखो सर, आप नोट्स भेज दोगे? अगर ऐसा किसी और के सामने बोल दिए तो उनको लगेगा सर नोट्स भेजते ही नहीं है। नहीं सर नहीं, मैंने मतलब सोचा पहले ही कि मेरे को हटा सर दो। नहीं, मैंने सोचा कि आप अभी जा रहे होंगे ना, तो मैंने सोचा कि आप नहीं भेजोगे। कोई नहीं नहीं नहीं, ड्यूटी पूरा करके जाता हूँ, है ना? थैंक यू। देश संभालना है बेटा, सर बोलो हम ईमानदार हैं। ईमानदारी से काम करेंगे। चलिए, यहाँ पे आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे देवा इधर आओ, मुंह बंद करो, अभी इधर आओ। 3rd पॉइंट, बगल में एक सेलो टेप लेकर बैठा करो, जब मैं बोलूं चुप तो बस ऐसा लगा लिया करो, जिप। सर है सर। चलो जी बेटा, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी तक आप जो भी पढ़े कहीं ना कहीं से सुने रहोगे, कहीं ना कहीं देखे रहोगे। अब जो बताने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। 3rd होता है बेटा कैलकुलस मेथड। तो आज ही से इस कहानी की हो रही है शुरुआत। कैलकुलस की शुरुआत तो बहुत पहले से हो रही है, लेकिन आज असली रूप देखोगे इसका। अब कई सारे बच्चे भाग जाएंगे, इसको बोला जाता है डेरिवेटिव मेथड।
अब आप रोने लग जाओगे, सर डेरिवेटिव तो हमने पढ़ा नहीं, कैसे आएगा? अरे रुको, उतना भी हाई फाई डेरिवेटिव नहीं है कि आपको नहीं आएगा, रुक जाओ, ध्यान से समझना। अगर नोट डाउन कर रहे हो तो पेन पेपर छोड़ो, सिर्फ ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए। बेटा डेरिवेटिव मेथड क्यों जरूरी है और ये कैसे डिफाइन करता है कि कोई फंक्शन 1 है कि कोई फंक्शन मिनी 1 है। सिंपल सा फंडा ये है बेटा कि कैलकुलस मेथड में हम लोग जो डेरिवेटिव मेथड लगाते हैं, हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं ग्राफ को बनाने के लिए। आने वाले चैप्टर में आप देखोगे कि वैसे सारे फंक्शंस जिनका ग्राफ हम प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं, वो फंक्शन कितना भी गंदा हो, उसका ग्राफ में प्लॉट नहीं कर पाया, लेकिन डेरिवेटिव एक ऐसा तरीका है कि उसका ग्राफ आपको बना कर दे देगा। अप्लाई करोगे कुछ एल्गोरिदम्स हैं, आप उनको फॉलो करोगे, ग्राफ आपका बन जाएगा। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ रहा हूं तो ऑब्वियस बात है कि सर मुझे कैलकुलस भी डेरिवेटिव से भी ग्राफ बनता है, तो मेरे वो भी पढ़ना पड़ेगा। डेरिवेटिव मेथड बोलता है बेटा कि अगर कोई ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वर्ड से डरना नहीं है क्योंकि सारा वर्ड का मीनिंग मैं बता दूंगा आपको। ये बोलता है इफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या बोलता है? इफ f of x is strictly increasing। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है सर, ये भी बताओ, बताएंगे, रुको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अच्छा सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख रहा हूं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन इट इज 1 1, then it is 1 1, otherwise many 1, otherwise many 1। अब आप बेटा जब जेई का पेपर सॉल्व करोगे तो दिस इज द ओनली मेथड दैट यू हैव टू फॉलो। ऊपर में से दोनों में से कोई मेथड फॉलो नहीं करना है। जो फॉलो करना है बेटा, सबसे पहला आप ये ट्राई करोगे, क्योंकि जेई आपको सिर्फ ऐसा नहीं पूछेगा कि मॉड एक्स का ग्राफ बनाकर बताओ 1 1 है कि मेनी 1 है। ऐसा थोड़ी है बेटा कि आपको चॉकलेट ला कर देगा बेटा खा लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा फंक्शन कॉम्प्लिकेट करके देगा कि आप डरो, लेकिन आपको डेरिवेटिव फंडा अप्लाई करना है और वो पेपर आसान हो जाए, वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सो द ओनली आइडिया टू चेक 1 1 और मेनी 1 बाय डेरिवेटिव इज टू फाइंड फंक्शन इज वेदर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इन दोनों का मतलब समझो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है बेटा सिर्फ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो सिर्फ बढ़ रहा है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है घट रहा है तो सिर्फ घट रहा है। अब मैं एक बच्चे का एग्जांपल ले लेता हूं। कोई बच्चा 9th में 80% लाया, 10th में 90% लाया, 4th 11th में फिर से 90% लाया, और फिर 12th में 100% ला रहा है। तो बेटा ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? सर इंक्रीजिंग। अब कई बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर एक बात बताओ, 9th में उसने 80 लाया, 10th में उसने 90 लाया, 11th में भी 90 लाया, तो सर बढ़ा कहाँ पे? तो बेटा बढ़ा नहीं तो घटा थोड़ी ना, वो तो कांस्टेंट रहा। और क्या कांस्टेंट कुछ देर तक रहा? जैसे कोई बच्चा 9th में भी 10th में भी 90, 11th में भी 90, 12th में भी 90, अब वो 90 पे कसम खाकर बैठ गया, इससे ज्यादा जाना ही नहीं है सर अपने को, तो बेटा वो कुछ देर तक 90 लेके आ रहा है, समझ में? उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कहीं पे रुका फिर से बढ़ गया, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, कुछ देर रुका फिर से घटना शुरू हो गया, इसको बोला जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सर ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ बनता है बेटा, अगर आप कोई ग्राफ बना रहे हो, ध्यान से समझो, अगर कोई ग्राफ बना रहे हो, पेन आपने चलाया और पेन आपका ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब सर वो बढ़ रहा है। आपने ग्राफ बनाना शुरू किया और आपका लेफ्ट टू राइट जाने पे मोमेंट लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट नहीं। लेफ्ट टू राइट नंबर लाइन पे हम लोग फॉलो करते हैं, तो हम सिर्फ मैथ्स में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा कि आपने पेन चलाया और आपका पेन घट रहा है, 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 तो ये होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब साइन एक्स के ग्राफ को आप ध्यान दीजिएगा, या मॉड एक्स का ग्राफ देखिए, लेफ्ट टू राइट मतलब बेटा मैंने यहां से शुरू हुआ, ध्यान से समझिएगा, मैं यहां से शुरू हो गया सर, मैं देख रहा हूं इधर घट रहा है, 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 रुका,
रुका मतलब वहां पे डेरिवेटिव 0, ये बढ़ना शुरू हो गया, ये घटा इधर और फिर बढ़ गया, मतलब बेटा ये ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। कम हो रही इसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही बढ़ रहा है सर ना ही घट रहा है सर। अगर आप बोलोगे कि कुछ इंटरवल में घटा है, अब इसको देखो बोलने का ना एक तरीका होता है ना, इज्जत से बोलने का तरीका। जैसे कोई बच्चा है 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, 4 में पास हो गया और 1 में फेल हो गया, तो एक आदमी होगा जो बोलेगा फेल हो गया है, और एक थोड़ा इज्जत देने के लिए क्या बोलेगा, 4 में पास हुआ 1 में फेल हुआ है, हुआ तो फेल ही है लेकिन तरीका हो गया ना एक बोलने का, तो भी बच्चा थोड़ा समझेगा हाँ यार 1 ही में फेल हुआ। अब बोल दोगे पूरा फेल तो उसको लगेगा सारा में फेल हो गया। अब ये मॉड एक्स क्या है बेटू कि ये नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है, तो लोग इसको थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं कि डिक्रीजिंग इन माइनस इनफिनिटी टू 0। क्या बोलते हैं इसको कि जब आप माइनस इनफिनिटी से 0 आते हो तो घट रहा है, एंड इंक्रीजिंग इन 0 से इनफिनिटी। एक तरीका हो गया बोलने का, वो सामने वाला ही वही बोल रहा है कि कुछ देर घट रहा है कुछ देर बढ़ रहा है, लेकिन वो इंटरवल डिफाइन करके बोल रहा है। और ध्यान से समझो बेटा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा एक ऐसा फंक्शन जो आपसे पूछेगा कि फाइंड द इंटरवल वेयर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। मुझे वो इंटरवल बताओ जहां पे ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब मैं मॉड एक्स की बात करूं तो मॉड एक्स बेटा कौन से इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, 0 से लेकर के इनफिनिटी में। अब मैं आपसे यही सवाल पूछता कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, तो आप बोलोगे सर माइनस। बात समझ में आ गई? आ गई। यस सर। तो जो फंक्शन, अब देखो ये फंक्शन सिर्फ डिक्रीजिंग होता तो सिर्फ डिक्रीजिंग होता सर, गिरते जाता गिरते जाता गिरते जाता गिरते जाता वापस गिरते जाता। तो आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही बार कट करेगा, 2 बार तो कट तब करेगा ना जब ये गिर रहा था फिर उठ गया। अब साइन एक्स की ग्राफ की बात करते हैं बेटा, यहां पे शुरू हुआ, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, रुका फिर से गिरना शुरू, गिर रहा है फिर से उठ गया। तो ये कौन सा फंक्शन है? अगेन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो वैसे सारे फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, मेनी वन फंक्शन। क्या बच्चे इस बात को समझ गए? यस मैंने सर। वही लिखा है कि अगर या तो सिर्फ बढ़ रहा है या तो सिर्फ घट रहा है, दोनों में से कोई एक काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं 1 1, अदरवाइज मेनी वन। सिंपल, अदरवाइज मेनी वन। कहानी समझ में आई? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहचानेंगे कैसे? ग्राफ बना करके। तो जब ग्राफ बना दिए तो सर वो ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया, वो कैलकुलस मेथड कहां हो गया? अरे नहीं, अब सुनो, अब मजा आएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को समझने से पहले हम समझते हैं डेरिवेटिव का असली मतलब क्या होता है। जो दुनिया वाले आपको बता कर रखे ना डेरिवेटिव, क्या बता कर रखे डेरिवेटिव? बताओ जरा, फिजिक्स में पढ़ते हो ना डेरिवेटिव, बताओ जरा क्या है डेरिवेटिव? लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। सर जैसे कांस्टेंट क्या का है बेटा डेरिवेटिव लोग? 0 है। क्या है डेरिवेटिव? क्या है बताओ? कितने लोग का फेवरेट सब्जेक्ट है? अभी मैं रोस्ट करूंगा सारे बच्चों को, बताओ जरा कितने लोग का फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है? सर तब तो रहने दो, बताएंगे ही नहीं। बस सर। हाँ, किसने बोला मैं? बेटा बताओ जरा, फिजिक्स किसका फेवरेट सब्जेक्ट है? बताओ बताओ। लेट मी रोस्ट यू। शिवानी ने बोला बेटा डेरिवेटिव का मतलब बताओ। अवंतिका ने भी बोला। अब बोलो तुम सारे डेरिवेटिव का मीनिंग बताओ। अगर तुम लोग नहीं बताए, फिजिक्स की कसम है तुम लोग को रोस्ट किया जाएगा। जल्दी बताओ। अरे बोलो। सर आपने तो पहले डरा दिया। डराया नहीं, मैं मजाक किया। बताओ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इतना आवाज उठाओ कि आपकी आवाज दिल। आ रहा सर। डेरिवेटिव की बेटा कई सारे नाम हैं। जैसे पायल को लोग क्या बोल सकते हैं? बेटा पायल आपका निकनेम क्या है? घर वाले क्या बोलते हैं? सर पायल ही बोलते हैं। पहली होगी किसी पायल ही उसकी। बोल। गरिमा को क्या बोलते हैं? पालू पालू। गरिमा मेरा मतलब सर मेरी बहन का नाम है, ये मेरा तो कनिका है सर। अच्छा, आपका नाम कनिका है। सर ठीक है। गरिमा को गन्नू। गरिमा को गन्नू बोलते हैं सर घर में। इससे बढ़िया गरिमा ही बोल लेते हो लोग। बोलो यार, नाम ना बिगाड़ो, कम निकनेम दे रहे हैं, नाम बोलो तो मत आपको बोलो। बुलाते हैं ना सर, मेरे को तो कनिका ही बुलाते हैं।
अब कनिका को कानू बोल दिए, आप भाग जाओगे बोले नहीं देखो सर, क्या बोल रहे हैं। मेरे को कनिका बुलाते हैं। सर आपको क्या बुलाते हैं? हाँ जी सर। हाँ ये कौन है, ये कौन है जो मेरा नाम जानना चाहता है? राशि। राशि। बताओ। सर हम भी जानना चाहते हैं, जनता जवाब Yes, चाहती है, sir. सर हम बताओ। भी उत्सुक है आपका नाम जानने के लिए। इसका बट निकनेम शानू है, इशू का नाम शानू है। बेटा तुम्हारा तो इज्जत से नाम रखे हैं घर वाले, शानू कम से कम ठीक सर लग रहा मेरा है। नाम वैसे शाजिया सर, है मेरा सर, पता है दूसरे क्या आपको? फोन में नेट नहीं है ना, इसलिए ये देखो, join ये किया है। राशि एक ऐसा नाम है कि इसको सुनते ही गोपी गोपी बहू का याद आता है। गोपी बहू साथ निभाना चाहती है। नो सर आप अपना नाम बताओ जल्दी जल्दी। मेरा नाम है प्रवीण पांडे। बताओ। निकनेम बेटा कुछ नहीं, देखो या तो लोग बोल देते हैं पांडे या तो बोल देते हैं प्रवीण। अब जिसको बिगाड़ना है वो बिगाड़ देता है। जैसे मैं क्लास में गया तो मेरा नाम रख दिए एमपीएन, एक क्लास में गया तो वो रख दिए पीपीएम। मैं बोला अब एक ही बच गया, अब तुम लोग आरपीएम लिख दो, रनिंग पर मिनट। सर इनके मतलब की फुल फॉर्म। अब ये एमपीएन का मतलब था मैथ्स प्रवीण, पीपीएम का मतलब था प्रवीण पांडे मैथ्स, सब्जेक्ट टीचर का कोड होता है ना। हम बस यही बच गया था, आरपीएम लिख देते, रनिंग पर मिनट, हर मिनट में दौड़ रहा हूं मैं। तो बाकी मेरा निकनेम कोई है नहीं, सर सच इसको में ये समझ ले। झूठ मत बोलो। सर इसको आप समझ ले। डेरिवेटिव बताओ। ये हाँ बता जी दे, सर। वही तो सर। बता तुम दो लोग पढ़ाने सर। नहीं देते हो, बातें बोलते हो सर पढ़ाते नहीं है। हाय सर हमने कब बोलो, बोला आप पढ़ाते नहीं हो। बोलना भी मत। सर का भी मेरा नहीं नाम बोलेंगे भी नहीं। सर मैं बोलूं? जो बच्चा मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसको भारत का नागरिकता कैंसिल कर दिया जाएगा। उसका आधार कार्ड इन भी फ्यूचर कैंसल। कैंसल। सर बेटा फिर आपको डेरिवेटिव का वोट मतलब कैसे किसी ने बताया नहीं, डेरिवेटिव का मतलब मैंने पूछा किसी ने बताया नहीं। धिक्कार है तुम लोग का फिजिक्स सब्जेक्ट पे। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ प्लीज। The instantaneous rate of change of a function with respect to one of its variable. बोला तो बहुत सही है, सर समझ नहीं आया पर। नहीं पढ़ा। समझ गया, मैं समझ गया, नहीं आया। बाकी के लोगों को समझा। सुनो ध्यान से, ये आंसर किसने दिया था? सर सिमरन ने। सिमरन ने। नाम याद रखना सिमरन का, जब मैं डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो ये वर्ड यूज करूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सर तो अवंतिका ने चैट डेरिवेटिव बॉक्स में लिखा है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। यस सर। सेलो टेप लगाओ, चुप हो जाओ, इधर ध्यान दो। डेरिवेटिव का मतलब होता है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो सिमरन ने बिल्कुल सही बोला। फिलहाल के लिए मैं इसको रेट ऑफ चेंज लिखता हूं, रेट ऑफ चेंज लिखता हूं। अब देखो यहां से ना कितना सारा इंफॉर्मेशन निकल के आने वाला है। इसी चीज को बेटा कोऑर्डिनेट में बोला जाता है स्लोप। डेरिवेटिव का ही नाम स्लोप है। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है ना बेटा कि एक फंक्शन दे दिया और बोला स्लोप निकालो, तो आप ये मत सोचना सर स्लोप का मतलब m होता था, m का मतलब tan थीटा होता था। सर tan थीटा कैसे बताएं, थीटा आपने दिया नहीं। अरे बेटा डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, निकल गया स्लोप आपका। ना सर समझा नहीं, नहीं समझा तो चलो जी मैं आपसे पूछ लेता हूं बेटा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 में स्लोप कितना है? 2। इसको डिफरेंशिएट करो। 2x का डेरिवेटिव कितना होता है? हाय दैया, ये भी नहीं आता है 2 को -2 बेटा। x का डेरिवेटिव 1 तो 2x का डेरिवेटिव 2। सर 2 यस 2। यस सर। देवा देवा क्या करें जब हमें नहीं आता है। भगवान भी ऊपर से बोलता रहेगा वाह मैंने क्या दुनिया बनाई है। रेट ऑफ चेंज, इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया स्लोप। कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे कोई स्लोप पूछे तो डायरेक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो आज के बाद सिर्फ लीनियर का नहीं, आप दुनिया में कोई फंक्शन का स्लोप बता सकते हो। एक और नाम होता है जिसका नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जो आने वाले समय में आप पढ़ोगे। लिख दे रहा हूं अभी, और ये आने वाले 3-4 महीने तक बोलते ही जाऊंगा।
कि डेरिवेटिव का नाम ये होता है, दिमाग में डाल लो। सो इसका एक और नाम होता है बेटा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब सवाल ये है कि सर ये तीनों नाम बताया क्यों आपने? अभी इस नाम का कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है सिर्फ इससे। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो सर क्या क्या बता रहे हैं आप? समझो जी, लेट्स टॉक अबाउट इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं यहां से 2 बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं डिवाइड कर रहा हूं, 2 कॉलम बना रहा हूं। एक कॉलम बनाया इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड दूसरा कॉलम बना रहा हूं मैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब देखो कहानी कैसे इवॉल्व होती है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बेटा कि इसका डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कोई सामान देख रहे हो, लाइक कि आप कुछ सामान खरीदने गए, वो हर साल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब उसका ग्राफ आप बेटा प्लॉट करोगे तो लिखोगे कि 2020 में ये सामान 1000 का था, 2021 में ये सामान 2000 का हो गया, 2022 में ये सामान 5000 का हो गया। तो आपने क्या देखा कि वो सामान का रेट बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है मतलब वो इंक्रीजिंग है। तो क्या बढ़ रहा है? इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्या बढ़ रहा है बेटा? उसका रेट बढ़ रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज चेंज तो हो रहा है, चेंज तो हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज, चेंज होने के रेट को रेट ऑफ चेंज बोला जाता है। तो उसका जो रेट है घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो आपने देखा सर वो तो बढ़ रहा है, उसको ही मैथमेटिकली लिख दिया जाता है कि डेरिवेटिव जो है बेटा dy by dx वो पॉजिटिव है। हाँ, 0 हो सकता है ओनली एट सम पॉइंट, डिस्क्रीट पॉइंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि एक बच्चा हर क्लास में 90% ला रहा है, इसका मतलब वो नहीं कि वो इंक्रीजिंग है, नहीं, वो एक टाइम के बाद रुक गया, जिसको बोला जाता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। आने वाले टाइम में पढ़ोगे आप। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है बेटा लोग, dy by dx जो होगा वो आपका नेगेटिव आएगा, और अगेन 0 एट ओनली सम डिस्क्रीट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे सिर्फ 0। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 ग्रेटर देन या पॉजिटिव आ रहा है, सर हाउ वी विल डिसाइड कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डेरिवेटिव निकालना तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं बेटा कि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि स्लोप पॉजिटिव है? बोलिए हाँ कि ना, क्योंकि डेरिवेटिव का दूसरा नाम स्लोप कोऑर्डिनेट लैंग्वेज में। हाँ सर, स्लोप पॉजिटिव है। Yes. स्लोप को भी दुनिया वाले बोले, स्लोप का मतलब होता है बेटा m, और m जो होता है वो होता है tan थीटा। इसका मतलब सर tan थीटा पॉजिटिव है। एग्जैक्टली बेटू लोग, tan थीटा पॉजिटिव है। सर tan थीटा पॉजिटिव, ये नहीं समझा सर। अब मुझे एक बात बताओ कि tan थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? Sir, second and first. Third एंड थर्ड। अब देखो दुनिया वाले ना एक कंफ्यूजन से बहुत, वो मैथ जो होता है ना कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन सॉल्यूशन खुद ही निकाल देता है। मैं आपसे बेटा 2 लाइन बनाया, ध्यान से समझना। मैं आपको 2 लाइन बनाकर दे दिया और मैंने बोला बेटू एंगल बताओ, तो आप क्या बोलोगे? कितने बच्चे इसको ऐसा एंगल लेने वाले? कोई नहीं। हाँ, अगर पूछा जाएगा तो बोल दिया जाएगा, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे जितने भी बच्चे ना सारा एंगल यही देखने वाले हैं। आप सही बोल रहे हो कि झूठ? यस यही देखा है एलियन टाइप इंसान जो हमारे बीच में बैठा है, जो इधर से एंगल मेजर कर रहा था? नहीं। अब ये मैं बोलूं कि बेटा ये एंगल जो है मैक्सिमम कितना बन सकता है, तो यही बन सकता है, मैक्सिमम इतना ही बन सकता है ना। मैं 2 लाइन बनाकर दिखा रहा हूं, ये लाइन ऐसा है। अब मैं इस लाइन को रोटेट करना शुरू किया, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ये कितना हो गया बेटा? 180। जैसे ही मैं नीचे किया, आप इस एंगल को ऐसा मेजर ना करके वापस से ऐसा मेजर कर दोगे और बोल दोगे सर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर किया के। इसलिए तो एंगल ऑफ मेजरमेंट पढ़ाया जाता है क्लास 11। एंगल मेजर करना सीखो आप। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सकता हूं कि सर जो आप हमारा थीटा होता है, यहाँ पे जो थीटा है जो मैंने लिखा है ना, tan थीटा इज पॉजिटिव, और हमारा जो थीटा है वो कहाँ कहाँ नाच रहा है? 0 से लेकर के 180 तक। 180 ज्यादा गया ही नहीं,
जैसे ही उसने 180 क्रॉस किया, सामने वाला बहुत चालाक था, ये वाला एंगल मेजर कर लिया। वो क्यों ऐसा घूम के जाएगा भाई? नहीं जाएगा वो। बात को समझो। ये लो मैं क्वाड्रेंट बना के समझा रहा हूं अभी, ये भी समझ जाओ बेटा। यहां पे एक लाइन है, नहीं समझ में आ रहा है तो वापस समझ लीजिए। यहाँ पे एक लाइन है बेटा, एक लाइन यहाँ पे है। आपने देखा कि सर एंगल तो बहुत मजेदार है, यहाँ पे ये वाला एंगल इतना है। अब ये एंगल को आप बढ़ाते जाओ, ये हो गया 90, यहाँ पे हो गया कुछ और एंगल, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया 180 हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, आप ये नहीं बोलोगे सर ये 180 से ज्यादा हो गया, बिल्कुल नहीं। आप तुरंत पीछे से मेजर करके बोलोगे सर ये लो, ये वाला एंगल हो गया। तो मैं बताना क्या चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं बेटा कि एक लाइन का जो हम एंगल मेजर करते हैं, जब हम लाइंस के बीच में एंगल को मेजर करते हैं, वी कीप थीटा इन बिटवीन 0 एंड 180। सो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जब आप पढ़ोगे तो ये चीज आपको बताई जाती है कि हमारा जो थीटा होता है वो कहां से कहां तक होता है बेटा? थीटा होता है वो 0 to 180, लेकिन 0 इंक्लूड होता है और 180 इंक्लूड नहीं होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों बेटा? आप ये बताओ कितना डिग्री एंगल है 0 की 180? तो अब 180 0 और 180 में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं सर। बात समझ में आया? तो 0 और 180, जब 0 इंक्लूड कर लिया तो 180 क्यों कर रहे हो आप? सर अगर 180 को इंक्लूड कर देंगे तो 180 इंक्लूड नहीं करते हैं बेटा, मैक्सिमम है ही नहीं। सर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि फर्क ही नहीं समझ में आता है ना कि ये 0 है कि 180 है। ये क्या है बेटा? ये 0 है कि 180? ये दोनों है। सर तो मानने वाला तो 0 भी मान सकता है और 180 भी। मानने वाला तो ये भी मानता है कि मैथ्स मेरे को नहीं आता है, आपको नहीं आता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, लॉजिकल बात बोल रहे हो आप कि सर हम 0 नहीं मानते, 180 मानते हैं। और मैं अगर पहले पैदा हुआ रहता तो शायद मैं आपकी बात मान के 0 हटा करके 180 लिख दिया रहता। अफसोस मैं नहीं हुआ। लॉजिकल है बात बेटा आपका, लेकिन 180 इंक्लूड नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि भैया कल भी आपको 0 वाला भी वैल्यू मिलेगा तो 180 करके क्या ही कर लोगे आप। ओके सर। सर समझा नहीं, फिर से समझाओ ना। लो जी बेटा, ये कौन है? tan थीटा। tan थीटा tan 0 भी 0 आएगा, tan 180 भी 0 आएगा। tan 0 पे भी वैल्यू tan 0 0 होता है, tan 180 भी 0 होता है। तो दुनिया वाले वही बोलेंगे ना कि आपने सेम, देखो 2 एंगल आपने कंसीडर किया लेकिन आपने आंसर 2 बार लिख दिया। सर तो जब 0 की वैल्यू पता लगी तो 180 क्यों किया फिर? नहीं 0 180 मतलब सर जैसे साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और 180 भी 0 होता है, तो 180 कहाँ लिया गया? 180 कहाँ लिया गया है? वो तो आपको रेंज बता रहा है ना कि आप एग्जैक्टली 180 मत जाओ। आप 2 लाइन के बीच का एंगल निकालोगे, लेकिन आप इस लाइन को घुमाते 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 एग्जैक्टली 180 नहीं लेके जाओगे, क्योंकि जैसे ही 180 लेके जाओगे सामने वाला 0 बोल देगा, तो हल्का सा पीछे रहेंगे हम, 179.9999 ऐसा रहेंगे, लेकिन एग्जैक्टली 180 नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो ये हो गया जी। तो ये पॉइंट को याद रखना। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बेटा मुझे एक और बात बता दो कि tan थीटा हमारा 0 से 180 के बीच में कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है? सर फर्स्ट। परफेक्ट। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सर tan थीटा जो है, अरे यस, tan थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से 180 मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सर tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा, तभी मैं बोल सकता हूं कि सर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब समझे दया क्या? सर थीटा अक्यूट एंगल है। ओ ये बात है सर, बिल्कुल बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 से 90 एंड 0 से 90 के बीच में है, मतलब अक्यूट एंगल है, बहुत ज्यादा अक्यूट एंगल है ना, इसलिए बोलते हैं अक्यूट एंगल। थीटा एक क्यूट एंगल है, इसलिए बोलते हैं अक्यूट एंगल। अब आगे समझते हैं बेटा, दूसरी कहानी समझते हैं। दूसरी कहानी सर हमें बोल रहा है कि dy/dx 0 है, लेस देन 0 है, दैट मींस इसका स्लोप कैसा है बेटा लोग? स्लोप इज नेगेटिव।
स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब एम इज इक्वल टू tan थीटा नेगेटिव है, tan थीटा इज नेगेटिव है। tan थीटा नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि tan थीटा इज इन tan थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने बोला ना काफी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगा इधर से, देखो कितना सारा निकल के आएगा। सो tan थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगेन थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब मैं इतना कहानी क्यों गा रहा हूं? मुझे गाने का शौक है? अरे नहीं, क्योंकि बच्चे लोग को एक ही चीज समझ में आता है, फोटो देखकर बताना, है ना। अब मैं आप ही से पूछकर कंफर्म कर लेता हूं क्या मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ। बेटा ये अक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है? ये कौन सा एंगल हो गया बेटा? राइट ऑब्ट्यूज एंगल। मैंने बोला ना फोटो देखकर आप समझ जाओगे। अब सवाल को ध्यान से समझिएगा। मैंने बनाया एक बहुत ही खराब ग्राफ। खराब ग्राफ मतलब सर ऐसा बना दिया बेटा, ना 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 ना, इसको पहले ऐसा बनाया। बेटा आप लेफ्ट से राइट मूवमेंट जाने पे ग्राफ इंक्रीजिंग दिख रहा है कि डिक्रीजिंग दिख रहा है? दिख कैसा रहा है? इंक्रीजिंग। ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो ये ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। देख रहे हो मेरा पेन ऊपर जा रहा है, भरोसा नहीं है तो आप ड्रॉ करके देख लो, आपका पेन ऊपर जाएगा। तो ये मैं गेस करके बता रहा हूँ सर इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है दैट मींस ये 1-1 फंक्शन है। हम बता भी सकते हैं सर देखो मेरा हर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ एक बार कट करके जाएगा। अब इसको कैलकुलस के लैंग्वेज में समझते हैं कि सर ये क्या है। बेटा tan थीटा का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं टैंजेंट। tan थीटा का कोई नाम नहीं है, tan थीटा का पूरा नाम है टैंजेंट। दुनिया वाले tan थीटा बोलते हैं। जैसे साइन का पूरा नाम साइन नहीं है, साइन है, लाइक SINE। कॉस का पूरा नाम कॉस नहीं है, कोसाइन है। अब इसका बेटा हर पॉइंट पे tan थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। अगर नोट डाउन कर रहे होगे तो रुक जाओ, मत करो। हर पॉइंट पे मैं इसका tan थीटा निकालने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब सर इस कर्व का हर पॉइंट पे मैं टेंजेंट निकालने की कोशिश करता हूं। मैंने सबसे पहले देखा बेटा यहां से ये टेंजेंट कुछ ये गया, टेंजेंट तो देख पा रहे होगे ना? यस सर। हाँ जी सर बिल्कुल। ये ग्राफ मैंने बनाया बेटा, बहुत ही केयरफुली समझिएगा, क्रूशियल पॉइंट बता रहा हूं आपको। ये रहा टेंजेंट। अगेन यहाँ पे टेंजेंट निकालने की कोशिश करता हूं मैं, फिर यहाँ पे टेंजेंट निकालने की कोशिश करता हूं मैं। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं। मालूम है ना आपको लाइन एंगल निकाला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके एक्स एक्सिस के थ्रू। तो मैंने देखो बेटा अगर ये और ये लाइन के बीच में इतना एंगल है तो इस लाइन को मैं कितना भी ऊपर शिफ्ट करा दूं, यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर दूं, एंगल चेंज नहीं होता है। ये सारा प्रॉपर्टीज आपको सिखाया जाता है क्लास 10th में, मैं जानता हूँ इतना आता रहेगा। बेटा हर एंगल को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि अक्यूट एंगल बन रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। शक्ल से अक्यूट एंगल लग रहा है। यहाँ पे भी थीटा आप देखोगे कम है बेटा, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है। तो जितने भी थीटा यहाँ पे बन रहे हैं सारे के सारे दैट मींस बेटा इनका टैंजेंट, ये थीटा कैसे बन रहा है? tan थीटा, tan थीटा पॉजिटिव बन रहा है। मानते हैं इस बात को? लेकिन मैं कैसे बोल सकता हूं क्योंकि थीटा अक्यूट है सर, और अगर थीटा अक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव, अगर tan थीटा पॉजिटिव तो सर डेरिवेटिव पॉजिटिव, और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलो नहीं समझे सर? सर समझ गए। पक्का फील आ गई सबको? यस यस आ गई सर फील। तो ये होता है बेटा कैलकुलस का मेथड। आगे समझते हैं सर। एक बार ना वो ऑब्ट्यूज वाला एंगल बनाकर दिखाओगे आप? अरे भैया लो बनाकर दिखा देते। लो जी ये लो, ये ग्राफ बेटा कैसा है? लेफ्ट टू राइट आने पे ग्राफ नीचे गिर रहा है कि ऊपर जा रहा है? नीचे गिर रहा है। तो सर हम बता सकते हैं कि सर यहाँ पे रफली तो बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ग्राफ डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग तो सर 1-1 फंक्शन है।
अब जरा मैं डेरिवेटिव मतलब कैलकुलस मेथड से दिखा दे रहा हूं आपको कि क्यों है। हर पॉइंट पे अगेन चेक करते हैं डेरिवेटिव को, लेफ्ट टू राइट करते जाओ सर। देखो किसी पॉइंट पे एंगल ऑब्ट्यूज मिल रहा है क्या, किसी पॉइंट पे टैंजेंट इसका ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है क्या। लो जी यहां पे ड्रॉ कर लेते, टैंजेंट बेटा इसका ये रहा, याद है ना आपको टैंजेंट, ये ऑब्ट्यूज का फीलिंग आ रहा है बेटा यहां से। यस सर। और लो एक यहां पे भी चेक करके दिखा देता हूं आपको, ये रहा टैंजेंट इसका बेटा, आ गया ऑब्ट्यूज का फील। क्या उसका फील। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि हर एंगल ऑब्ट्यूज ही हो जाए। ये लो ये भाई साहब तो कुछ अलग ही रुतबे में है, ये देखो ये कुछ ज्यादा ऑब्ट्यूज बन गए, देख रहे हो, ये देखो कुछ ज्यादा ऑब्ट्यूज बन गए। नीचे वाली की बात करते हैं सर, ये वाला यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखो ऑलमोस्ट 180 होने को आ रहा है सर, देख रहे हो बेटा यहाँ पे। यस सर। सो ये ग्राफ देखो यहाँ से यहाँ, सो हर बार आपने थीटा निकाला, थीटा क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज आ रहा है। इसका मतलब कि सर अगर थीटा ही ऑब्ट्यूज है, थीटा ऑब्ट्यूज मतलब tan थीटा बेटा नेगेटिव, अरे tan थीटा नेगेटिव मतलब डेरिवेटिव कैसा है बेटा, डेरिवेटिव इसका लेस देन 0। एंड अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो ये कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बात समझ में आ गई, आ गई सर। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसको कौन सा फंक्शन बोला जाता है बेटा लोग, मिनिमम, सॉरी वन वन फंक्शन। फंक्शन ये हो गया वन वन फंक्शन। क्या सारे बच्चे इस बात को समझ गए, यस सर। बिल्कुल समझ गए सर। तो ये भी हो गया आपका वन वन फंक्शन। चमक गया, यस सर। अरे देवा हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। अब एक एग्जांपल बता दूं सर एट लास्ट। 5 मिनट में भाग तो नहीं जाओगे। नो सर। दो एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, दोनों ध्यान से समझिएगा। और दो एग्जांपल बहुत एक मिनट का एग्जांपल है, आज की कहानी को करेंगे खत्म, मिलेंगे आपसे फिर अगली वीक में। चलिए बेटा ट्यूसडे को ले रहा हूँ, ध्यान से समझिए। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स। मैं तीनों मेथड से नहीं बनाऊंगा, दो मेथड से बनाकर दिखाता हूँ। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, लेट्स से दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एंड क्यों ना लगे हाथ तीसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। पहला मेथड बेटा था मैपिंग, आप एलिमेंट रख के चेक कर लो। दूसरा मेथड था ज्योमेट्रिकल मेथड। लेट्स ट्राई मेथड नंबर 2। सारे ही ग्राफ का बेटा लोग सारे ही फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। और मैं जानता हूं कि ग्राफ आप लोग बना लोगे क्योंकि मैंने सिखाया है, तो मैं बस छोटा छोटा ग्राफ बनाकर आपको दिखा रहा हूं। ये रहा बेटा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ऐसा पासिंग थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड, क्या बोलते हैं, बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। रही बात y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, तो हम सब जानते हैं सर ये आता है एक पैराबोला, अकाउंट पॉजिटिव है, देख रहे हो कोएफिशिएंट 1 मतलब अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव, ऊपर का कटोरा। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे आता है बेटा लोग, ये आता है सर यहां से ऐसा और यहां से ऐसा। अब सारे ही ग्राफ को देखिए और बताइए कि 1 1 कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, जल्दी। सर फर्स्ट 1 1 है। फर्स्ट 1 1 1, सर सेकंड दूसरा वाला एनी वन। एनी वन, सर 1 1 एंड थर्ड वाला 1 1 1। कहीं पे भी ड्रॉ कर लो सर, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, हर जगह। अच्छा ये देखो यहाँ पे ना डेरिवेटिव 0 है, इसका डेरिवेटिव 0 है, देख रहे हो थीटा यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन 0 सिर्फ 0 पे आएगा, 0 और कहीं नहीं आ रहा। मैंने आपको क्या बोला, 0 एट ओनली सम पॉइंट तो चलेगा,
जीरो कुछ देर तक रहा तो मजा नहीं आएगा सर। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? 1 1 फंक्शन। तो मैंने देखा सर ग्राफिकल मेथड से सारे के सारे 1 1 कौन कौन से हैं, मेनी वन कौन से हैं। लेट्स ट्राई थर्ड वन। थर्ड वाला मेथड कौन सा है बेटा लोग? कैलकुलस में। कैलकुलस। y is equal to x, y is equal to x का मतलब होता है बेटा dy by dx को डिफरेंशिएट कर दो और x का डेरिवेटिव दुनिया जानती है सर 1 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉज। पॉजिटिव का मतलब बेटा 1 is पॉजिटिव, Greater than पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, और अगर इंक्रीजिंग है तो 1 1, इंक्रीजिंग है तो भी 1 1, डिक्रीजिंग है तो भी 1 1, जो दोनों काम कर रहा है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, उसको बोलते हैं मेनी वन। सेकेंड वाला देखिए बेटा, सेकेंड वाले में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता बताइए? dy बाई dx सर 2x। 2x। अब देखो बेटा 2x ना कभी पॉजिटिव बन जाएगा कभी नेगेटिव बन जाएगा। मैं श्योरली नहीं बता सकता हूं कि 2x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों सर? क्योंकि 2x के बेटा 3 रूप आएंगे। जब x को लोगे पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव आएगा, x पॉजिटिव ये पॉजिटिव, x जीरो लोगे ये जीरो बन जाएगा, और x नेगेटिव लोगे ये नेगेटिव बन जाएगा। अब देखो x का वैल्यू -3 लेके देखो, -3 × 2 -6 विच इज लेस देन 0। तो अपने आप में बेटा इसका डेरिवेटिव तीनों ऑप्शन रखता है साथ में। ये बेचारे के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, ये 1 था, आप इसको नेगेटिव बना ही नहीं सकते हो। तो ये इंक्रीजिंग हो गया। ये कौन सा हो गया बेटा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये क्या हो गया? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये क्या हो गया बेटा? मेनी वन हो गया, मेनी वन। थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में मेथड नंबर 3। सो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होता है बेटा? dy बाई dx का। मैं आपसे पूछता हूँ, हमेशा पॉजिटिव आएगा, आप इसको नेगेटिव बना ही नहीं सकते हो सर क्योंकि स्क्वायर है। हाँ, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, जीरो आएगा एट जीरो ओनली। तो एक बार जीरो आया तो कोई दिक्कत नहीं सर, बार बार जीरो आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे आना चाहिए जीरो। समझ गए? ऐसा नहीं कि कुछ देर तक जीरो ही बन गया हो। समझ गए? तो ये क्या हो गया? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब बेटा इंक्रीजिंग, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा? अगेन 1 1। क्या बात समझ में आई? तो सच बताओ तीनों में से कौन सा मेथड सबसे आसान है? मेरे को सबसे बेकार लगता है ये वाला। ये मैपिंग करो, एलिमेंट खोजो और मैपिंग करो, ये कौन काम करेगा यार? ये कौन काम करेगा? सबसे अच्छा तो लगता है डेरिवेटिव। अब मैथमेटिकली बेटा इनका नाम है, आप देख सकते हो, मैंने डेफिनेशन आपको सिखा भी दिया है। ठीक है, तो आपका कहानी यहां तक हो गया। सो वी हैव डन विथ 2 क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन इज 1 1 एंड सेकंड वन इज मेनी वन। एनसीईआरटी में अगर कोई क्वेश्चन 1 1 का है और मेनी वन का है तो बेटा छूटना नहीं चाहिए। एक और नाम होता है, मैंने आपको बता दिया है, 1 1 का इंजेक्टिव, याद रखना। बात समझ में आ गई? यस सर। आ गई। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलेंगे आपसे। ओके सर। बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, आ गया। मजा तो तब आएगा